पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और इस सियासत का मुख्य केंद्र इस समय हुमायूं कबीर बने हुए हैं, जो टीएमसी के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल में वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। इसके लिए उन्होंने नींव भी रखी, लेकिन उन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया, यानी उनका निष्कासन जरूर ममता दीदी ने अपनी पार्टी से कर दिया हो, लेकिन जो उनकी मांग थी वो अभी दब नहीं रही है। हालांकि इस विरोध के बीच उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है और उसके बाद एक बड़ा ऐलान और किया है। उन्होंने कहा है अपने समर्थकों से कि अगर वो पश्चिम बंगाल में 100 सीट उन्हें दिलवा देंगे तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बजरंग वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह गिल। अवतार जी, जिस तरह से हुमायूं कबीर ने एक बार फिर ऐलान कर दिया अपने समर्थकों को लेकर कि अगर वो पश्चिम बंगाल में 100 सीटें उन्हें दिलवा देंगे तो वो बाबरी मस्जिद का वहां निर्माण करा दें, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है? आपने क्या बोला? किसकी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। बाबर है कौन? ये बाबर है कौन? बाबर एक नंबर का छिंदला था। आप बाबर नहीं बोलोगे, छिंदला बोलो। अब बोलो आप बाबरी मस्जिद का वो निर्माण करा देंगे, ऐसा कह रहा है। क्या ये पॉलिटिकल स्टैंड है? क्या मैं ये कहूंगा कि जो इनकी 5 चीज होती है, दरगाह, मस्जिद, वहां के 100 पैखाने, उसको जाके सफाई करेगा ये कबीर हुमायूं, तब भी तो नहीं आएगा। ये ममता बहन जी या वहां के मुख्यमंत्री सब ड्रामा कर रही है, दिखा रही है। इसको तो हिंदुस्तान में आग लगानी है, पर ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान का जनता जानती है। क्या लगता है कि इससे इस बयान के बाद सियासत गरमाएगी, कुछ माहौल खराब हो सकता है क्या देश का? अरे जब मैं कह रहा हूँ अयोध्या का फैसला आया, क्या हुआ? शांति से बन गया। इनको जगह दे दी तो बना लो, मगर ये बाबर छिंदरा एक नंबर का, इनके बहुत से हुए छिंदरे, इनके कुछ लोगों ने ही इनके पूरे समाज को बदनाम कर रखा है। एक थे अब्दुल कमाल, जिनका हम सम्मान करते हैं, एक सैयद साई मियां पीर, जिन्होंने धर्मता की नींव रखी। इन कुछ आज जानवरों की औलाद है ये सारे, जो देश के अंदर हमेशा दंगा उड़ाने की बात करते हैं। तो क्या लगता है इस बयान के बाद उनके समर्थक? कौन का बयान? कौन सा बयान की वैल्यू क्या है? और कहते बाबर बाबर बाबर, और बाबर ने छिन रहा है। आप पढ़िए इतिहास, लड़के से जो काम मैं बोलने नहीं चाहता हूँ, ये उससे भी गए बीते हैं। इनके समाज के अंदर कहा जाता, समाज के अंदर कहा जाता आज जनावर। मैं कह रहा हूँ मेरा जूता लेके उस आज जनावर का मलमूत्र लगा के सो मारूंगा कबीर हुमायूं में। वो आता जाए वहीं बैठे वैसे भाषण दे देगा कि ये कर लूंगा, तो करे कुछ नहीं। ये लोग भड़काने कार्य कर रहे हैं, इन जैसों की हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है देश की सियासत गरमा जाएगी इससे? अरे भाई, ममता का तो काम है वोट बैंक, ये फलानी बात है, ये सब फालतू की बातें। ये समय समय पर भड़काते हैं लोगों को। अभी चल रहा एसआईआर, कहीं ना कहीं उसके लेके कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है कि उसको समय समय पर याद आता है। अभी आप देखिए एसआईआर हुई, एसआईआर के अंदर हिंदुस्तान से कितने लोग पकड़े गए, उनको बाहर भेजा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं घुमा फिमा के षड्यंत्र है, बहुत षड्यंत्र है। नहीं तो ममता ने तो अपनी पार्टी से उसे निकाल ही दिया है ना, हुमायूं को। तो अगर ममता ने अगर निकालना होता ना, जैसे हमारे योगी बाबा जी बुलटो तैयार है बयान पर, क्या हुआ? कुछ हुआ? ये सब एक षड्यंत्र है। ये ममता जी का एक लॉलीपॉप है, जनता को दिखाने के लिए दिया है। मगर जो भी कुछ रणनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, वो ममता के कहने पे चल रही है। तो क्या लगता है कि अपनी कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि साहब? अरे इन्हीं के कम्युनिटी के लोग बोलते हैं इसको, कितना बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में देखिए, वो तो कह रहे हैं हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे, हमारे पूर्वज श्री किशन जी थे। अभी आजम साहब ने क्या कहा कि हमारे पूर्वज वो नहीं थे, हमारे पूर्वज राम थे, किशन जी थे। ये समझ में आ जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगी। हम तो कहते हैं आओ, आपका स्वागत है यूपी के अंदर घुसेगा बाद में हमारे बाबा इसका। आप याद करो, स्वर्गवासी श्री अटल जी ने कहा था कि अयोध्या के अंदर कुछ नुकीले पत्थर हैं और जानवर लोगों के, कुछ इनको सत्संग करना पड़ेगा। और जब तक सत्संग नहीं करेंगे हम ये जमीन बैठने लायक नहीं है। इसी प्रकार के अंदर कहीं कहीं जो जगह रह गई है, जो भाजपा के अंतर में नहीं है, वो भाजपा जब वहां पे आएगी उनको सत्संग कर दिया जाएगा और वो जमीन बैठने योग्य होगी। तो इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसका। तो जैसे आज जानवर घूमते हैं ना गलियों में, ये वही है मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है मस्जिद बन जाएगी वहाँ?
बना ली क्या इन्होंने? बना ली क्या? नींव तो अगर बनी। मस्जिद बनानी है, आप मोहम्मद साहब के लिए भी आपने बहुत कुछ किया, सबके लिए मस्जिद बनानी, ऐसे इंसान के लिए बनाओ, ऐसे पी पैगम के लिए बनाओ जिनको दुनिया नहीं पूरा देश संसार याद करता है। ऐसे छिंदरेबाजों की नाम को लेके मस्जिद का नाम बदनाम ना किया जाए। मैं समाज से कहूंगा, ऐसे लोगों को आप लोग भी उसी प्रकार से जवाब दो जिस प्रकार से योगी जी गद्दारों को देते हैं। ये लोग आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे खेलते हैं और अपने धर्म से खेलते हैं। इनका कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल ये थे बजरंग वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने हुमायूं कबीर के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उसने कहा था कि अपने समर्थकों से कि 100 सीट उसे दिलवा दो तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा देगा। फिलहाल इस पूरे बयान पर सियासत अभी भी गरमाई हुई है और सियासत का केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है। अपने साथी प्रदीप के साथ सदैव कुशवाहा, आगरा।